हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश बुक नेम इट्स सो हैपन लेसन नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें एक वेलू नाम का लड़का है जो 11 ईयर्स ओल्ड है। इसके बारे में हम ये जानेंगे बच्चों। ये बच्चा अपना घर छोड़ के भाग गया है। ओके, उसको रास्ते में क्या क्या फेस करना हो रहा है, उसके साथ उसको कौन मिलता है, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। बिफोर यू रीड हम देख लेते हैं। देयर आर मैनी रीज़न वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे वजह होते हैं जिस वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। बच्चों को काम करने का बहुत सारा वजह होता है। ओके चिल्ड्रन, सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ तो अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली की हेल्प करते हैं, उनकी जो लाइवलीहुड में जैसे पैसा कमाने में कुछ हेल्प करते हैं कि घर अच्छे से चल सके। ठीक है। और अदर्स के बारे में जानते हैं। और जो दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं, अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको घर पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको बहुत अनहैप्पी रहते हैं, वो खुश नहीं रहते हैं, इसकी वजह से भी घर छोड़ के भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। उनकी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, मतलब हमें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। चिल्ड्रेन हु हैव टू वर्क कैन गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रेन ऑफ देयर एज। जो बच्चे काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। वो छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो काम करते हैं, तो कैसे स्कूल जाएंगे, वो स्कूल नहीं जा सकते। और दूसरे बच्चों के साथ वो अपने एज के बच्चों की तरह वो खेल नहीं सकते। ओके, तो चिल्ड्रन ने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर दी। सीधा हम चलो चैप्टर शुरू कर देते हैं। अभी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ज़रा अटेंशन देना। और चिल्ड्रन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. देखो बच्चों, वो जो बच्चा है 11 साल का, ठीक है, वो ट्रेन पकड़ा है। कौन सा, देखिए ध्यान दीजिए। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस, मतलब कन्याकुमारी एक्सप्रेस आया जब, पुल्ड, यहाँ पर पुल्ड का मतलब क्या है, पुल्ड इन का मतलब क्या है, आ गया। ठीक है, पहुँच गया। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन पहुँची एट चेन्नई सेंट्रल, ओके, एट चेन्नई सेंट्रल, ये स्टेशन आ गया जब, तो वैल्यू को थोड़ा टाइम लगा क्या करने में, गेट ऑफ। आई बात समझ में? उसको थोड़ा टाइम लगा ऐसा उठ पाने में, उसको थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि 11 साल का बच्चा था, उसका भी ट्रेन का सफ़र किया नहीं रहेगा। जो भी वजह, आप समझ सकते हो 11 साल के बच्चे कितने छोटे होते हैं। ठीक है, आप खुद अपने आप में इतने छोटे बच्चे हो। ओके, व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वोबली। बच्चों, वोबली का मतलब जैसे एकदम से वाइब्रेट होना, ऐसे डगडगाना, हिलना, ऐसे पूरा वाइब्रेट होना। ठीक है, तो जब फाइनली वो सॉरी, जब वो प्लेटफॉर्म पे जब फाइनली खड़ा हो जाता है ना, तो उसका पैर तब भी ऐसे वॉबल हो रहा है, ऐसे हिल रहा है, एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन द मूविंग ट्रेन। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी भी चलती ट्रेन में है। आई बस में ट्रेन का सफ़र किया नहीं था, ट्रेन से जस्ट वो प्लेटफॉर्म पे आया ना, तो उसका बॉडी पूरा से हिल रहा था, पैर हिल रहा था, उसको लगा अरे अभी तो मैं ट्रेन में ही हूँ, उसको ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वैन बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली। पोर्टर मतलब जो कूली होते हैं, जो सामान को यहाँ वहाँ पहुँचाते हैं। तो एक कूली था, एक बड़ा सा ट्रॉली था, ट्रॉली के ऊपर बहुत सारा सामान लोड था, लदा हुआ था। तो अभी रास्ते में भीड़ भाड़ रहता है ना स्टेशन पे, तो उसको बोल रहा है ओए आउट ऑफ द वे, मतलब हटो रास्ता दो, चलो हटो रास्ता दो। ऐसे करते हुए वो एक कूली उसको बोला वैल्यू को, तो वैल्यू जंप्ड असाइड। तो वैल्यू जो है ना दूसरी साइड जंप करके, मतलब साइड हो गया, वो जंप करके वो साइड हो गया। अब आगे देखते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बहुत मज़ा आया था ये देखने में। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. देखो बच्चों, एक बंडल भी लिया था वो। ठीक है, एक छोटा सा बंडल मतलब कपड़े की एक पोटली, उसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ था। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच था, वहाँ पर बैठ गया, अपना बंडल भी साइड में रख लिया। ओके, his small bundle down, putting his small bundle down. ओके, रख के नीचे उस बेंच पे वो उसी के ऊपर बैठ गया।
In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. अपने अब तक के 11 साल की ज़िंदगी में उसने अब तक इतना लोगों का भीड़ कभी नहीं देखा था, इतने सारे सो मैनी पीपल को कभी देखा नहीं था। बस वो एक बार अपने गांव में जब वो मेला लगा था, बस उस मेले में ही वो देखा था इतना भीड़, बाकी वो कहीं पर ऐसा इतना भीड़ भाड़ वाला जगह कहीं देखा नहीं था। People walked by bumping into him with their suitcases. बम्पिंग मतलब जैसे भीड़ में लोग आते जाते एक दूसरे से टकरा जाते हैं ना, टच जाते हैं ना, वैसा उसको बोलते हैं बम्पिंग। तो लोग आ रहे जा रहे हैं और सब लोग एक दूसरे से टच हो जा रहे हैं, उनके जो सूटकेस हैं टकरा रहे, एक दूसरे के सामान से टच हो रहे हैं, ये सब वो देख रहा था स्टेशन पे। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और एक लाउड स्पीकर पर आवाज़ कुछ अनाउंस हो रहा था, ज़ोर ज़ोर से माइक लगी थी, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था। ओके, नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, अब आगे देखते हैं क्या इसके आगे लिखा है, पहले इतना देख लेते हैं। उसके पास अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसके पास ना लोगों की जो एक ग्रुप है, भीड़ जैसा एक ग्रुप बैठ गया। क्या करने बैठ गया देखते हैं। देयर लगेज, हाँ क्या लिखा था, नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज। अच्छा, वहाँ पर जहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था ना, वहाँ पे सब लोग अपना अपना लगेज ऐसे रख के, अपना जैसे कोई किसी का अटैची है, किसी का बैग है, सब ऐसा सामान रख के उसी पे सब लोग बैठे थे अपने अपने सामान के पास, ठीक है। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और रूफ जो स्टेशन पे जो ऊपर बड़ा बड़ा, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कभी गांव जाते समय, बड़े बड़े सब टीवी ऐसा स्क्रीन लगा हुआ रहता है, उस पर कुछ ना कुछ ऐड आता है या कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो वो भी लिख के आता है, कुछ इंडिकेट करते हैं, सब आप उसमें देखोगे, ठीक है। तो वहीं पे सब लोग उसको देख रहे थे, जो टंगा हुआ था ऊपर, लोग अपना अपना लगेज रख के उस पर बैठ के सब ऐसा ही रूफ पे देख रहे थे, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था। द नॉइज़ वॉज टेरिबल, आवाज़ बहुत ही तकलीफ देने वाली थी, क्योंकि उस बच्चे के लिए, 11 साल के बच्चे के लिए उसको ऐसा बहुत ही बेकार लग रहा था, ये सब आवाज़ बहुत ही उसको तकलीफ दे रही थी, प्रॉब्लम दे रही थी। Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. Exhausted मतलब थका हुआ, एकदम थक जाना। तो वेलू अपना सिर जो है अपना, देखो, पुट हिज हेड डाउन, अपना सिर नीचे किया, हेड डाउन करके बैठ गया अपने नीज़ पे, ठीक है, अपने नीज़ पे, अपने पैर का दोनों जो घुटना है ना उस पर अपना सिर ऐसे झुका के से बैठ गया, और बहुत उसको प्रॉब्लम महसूस हो रही थी, बहुत उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही थका हुआ था, एग्जॉस्टेड था, ठीक है। He had run away from his village 2 days ago. वो 2 दिन पहले से ही निकल गया था अपने गांव से। आई बात समझ में? He had run away, भाग गया था अपने गांव से 2 दिन पहले का ही, ठीक है। For 2 days he had eaten nothing. 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, but some peanuts and a piece of jaggery. देखो, मतलब पीनट्स मतलब मूंगफली, पीनट्स और थोड़ा बहुत टुकड़ा खाया था गुड़ का, जैगरी मतलब गुड़, इसके अलावा वो कुछ और नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम। अपने जो बंडल लिया था ना, कपड़े का जो पोटली था बड़ा सा गट्ठर, उसमें वो क्या क्या रखा था, कुछ अपने शर्ट रखे थे, एक टॉवल रखा था और एक कंघी भी रखा था, ठीक है, कंघी रखा था, इसका मतलब वो थोड़ा अपने बाल का केयर करता था। आगे देखते हैं। He had walked for most of the first day to कानूर। कानूर एक प्लेस है, ठीक है, जैसे हम किसी स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, ऐसे कानूर एक प्लेस का नाम है। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। कानूर एक प्लेस का नाम है जहाँ पर उसको चेन्नई के लिए उसे ट्रेन मिली, ठीक है। तो वो क्या लिखा है यहाँ पर, वो चल के गया, पहले दिन वो कानूर चल कर गया, ठीक है, तब जाके उसे चेन्नई जाने का ट्रेन उसे मिला। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट। वेलू के पास टिकट नहीं था, पैसे नहीं थे टिकट के लिए, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वो जो टिकट चेक करने वाले होते हैं ना, ओके, टिकट चेक करने वाले, टिकट ये कहाँ लग गया, हाँ, वेलू हैड नो मनी, कहाँ गए हम लोग, टिकट कलेक्टर, ओके, टिकट कलेक्टर जो होता है जिसे हम टीसी बोलते हैं, वो जो है ना उस कंपार्टमेंट में गया ही नहीं, जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट था उसमें वो गया ही नहीं, ठीक है, तो बच गया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर।
और दरवाजे के पास ही वो ट्राई कर रहा था सोने का, क्योंकि उसका खुद का टिकट नहीं था, रिजर्व सीट नहीं था। ठीक है, तो उसको ज़मीन पे से नीचे ही ट्रेन में नीचे ही खिड़की के पास, दरवाजे के पास नीचे ही वो सोने की बहुत कोशिश किया। लेकिन देखो, अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। लेकिन एक ग्रुप था लोगों का जो पूरी रात वहाँ पे क्या खेले, कार्ड्स खेले, पत्ते इसको बोलते हैं, खेले, और बहुत सारा वो शोर कर रहे थे। तो कैसे सोएगा वो? ओके, आगे देखते हैं। ए व्हाट न्यू टू टाउन ए कॉल आउट अ रफ वॉइस। एक रफ वॉइस, एक ऐसा गंदा सा एकदम ख़राब सा आवाज़ आया। ठीक है, जैसे ख़राब सा आवाज़ क्या आया, कुछ शहर में नया हो रहा है क्या, कुछ इस शहर में कुछ मतलब इस टाउन में क्या कुछ नया चल रहा है, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था नीचे, ये सब चल रहा था ना। सब लोग, कुछ लोग अपना लगेज के पास बैठे थे, तो अब वो अपना ट्रेन पकड़ लिया था, उसमें बैठ गया था, तो वहाँ के अंदर के लोग बोल रहे थे कुछ चल रहा है क्या नया, कुछ इस टाउन में कुछ हो रहा है क्या। ओके, अपना बोल रहे थे, आपस में सब बातें कर रहे थे। वेलू ओपनड हिज आइज। वेलू अपना आंखें खोल लिया। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन उसे कोई भी नहीं देख रहा था। मतलब ये अभी कहाँ की बात है, देखो, कॉल आउट और रफ वॉइस। अच्छा, ये तो अभी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है ना, उतर गया है, तब वहाँ की बात हो रही है। वो प्लेटफॉर्म का पूरा सीन बताया जा रहा है, प्लेटफॉर्म का कैसा सीन है, प्लेटफॉर्म का क्या नज़ारा है। वो एक जगह बैठा है, और भी बहुत काफ़ी लोग की जो भीड़ है। जब ये मैंने बताया, जो ऊपर चला गया अभी, लोग अपना अपना लगेज रख के वो स्क्रीन पे कुछ आ रहा था, टीवी देख रहे हैं, रूफ पे जो टंगा हुआ था, और उसी के आसपास कुछ कोई पत्ते खेल रहे थे। तो उसमें कोई आपस में बोल रहा है कि कुछ चल रहा है क्या, टाउन में नया हो रहा है क्या। तो उसी जगह वो बैठा था, आँख खोला है सब अपना, वो थक गया था बच्चा ना। तो उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा था। हियर ए, फिर उसे कोई बोला, हियर ए, इधर। ही टर्न अराउंड, वो ऐसा ऐसा घूम गया, ठीक है, गोल घूम गया। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। उसकी एज की एक लड़की पीछे थी। मतलब उस लड़की ने उसे आवाज़ दिया, हियर ए। ये जो आवाज़ कौन दे रहा था, ये कोई लड़की आवाज़ दे रही थी। अब पता चला ये कौन आवाज़ दिया था ऊपर भी, ए व्हाट न्यू टू टाउन ए, ऐसा करके ऊपर भी। ओके, फिर इसके बाद वो ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी भीड़ थी ना, भीड़ वाले इसको नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर से एक आवाज़ है, हियर ए, अरे यहाँ इधर, मतलब इधर देखो। तब वो पीछे मुड़ा तो एक लड़की दिखी, उसकी एज की, वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। एक बड़ा सा बनियान पहनी थी जो लड़के लोग पहनते हैं, और उसकी बनियान जो है ना पूरी घुटने तक जा रही थी, मतलब इतना लंबा सा पहनी थी उसने। हर हेयर वॉज स्टिफ, एकदम उसके बाल उलझे हुए थे, एंड ब्राउनिश, ब्राउन हो गए थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक, और एक बड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, सैक मतलब बोरी, ठीक है, बोरी, ठीक है, जिसमें दाल चावल सब आप जाते हो मतलब आपके डैडी लोग जाते खरीदने के लिए, तो आता है ना घर में, उसको बोरी बोलते हैं, सैक। तो एक और उसके अपने शोल्डर पे क्या ली थी, ऑन हर वन शोल्डर, एक शोल्डर पे अपने कंधे पे उसने एक बड़ा सा बोरी रखी थी, ठीक है। अब देखते हैं। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग डैम। अच्छा, उसमें क्या क्या भर रही थी, सब उठा रहे थे, डर्टी प्लास्टिक के कप थे, गंदे संदे कप थे, और जो नीचे पड़ा था ना सब कप फेंके पड़े, सब जैसे कोई चाय पी के फेंक दिया, कुछ इधर उधर जो भी पड़ा रहता था ना सब उसमें वो स्टफ़ कर रही थी, मतलब भरे जा रही थी उसमें, ठीक है। स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, अपने सैक में वो पूरा भर ली ये सब चीज़, ओके, अपने बोरी में। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। वेलू सोचा ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वॉज वेयरिंग अ बनियान, और ये लड़की बनियान क्यों पहनी है, ठीक है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। वो लड़की बोल रही है, इतना बेवकूफ़ियों से, मतलब इतना पागल बन के मुझे मत घूरो, दिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्टूपिडली मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम बताओ। लड़की ने बोला, इतना स्टूपिडली मतलब इतना पागलों जैसा घूरने की ज़रूरत नहीं है, स्टेयर मतलब घूरने की ज़रूरत नहीं है, अपना तो नाम बताओ। वैल्यू मटर्ड वैल्यू। वैल्यू बड़बड़ाया, धीरे से बोला, वैल्यू लुकिंग अवे, थोड़ा दूर देखते हुए, ठीक है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, उसको बड़ा अजीब लग रहा था।
सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लड़की ने बोला, सो मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, देखो, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम, उसके बंडल की तरफ, जो लड़का बंडल लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना ये देखो, ये जो है ना, ये जो बच्चे इसको बंडल बोलते हैं, एक सेकेंड, ये है ना, ये जो इसके पास रखा गया ना, ये बंडल है, येलो कलर का जो है ना पोटली बड़ा सा, वो बंडल है। उसकी तरफ वो देखते हुए लड़की बोलती है, सो मिस्टर वेलू घर से भागे हो क्या, ऐसे बोलती है, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो क्या। वेलू डिडेंट आंसर, वेलू आंसर नहीं दिया। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, वो कुछ भी, वो जो भी किया था, कुछ भी उस स्ट्रेंज मतलब अजनबी, जिसको कोई जाने ना, अननोन एकदम, उस अजनबी लड़की से वो कुछ बताना ही नहीं चाहता था कि उसने क्या किया है, ठीक है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो तो भागा इसलिए था क्योंकि वो एक दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसके डैडी उसको बहुत पीटते थे, ओके, इसलिए वो भागा था, इतना वो पीटा जाता था बेचारा। हिज फादर वुड snatch away all the money Velu and his sisters earn and spend it on drink. वैल्यू जो था लड़का, उसके डैडी, स्नैच मतलब छीन लेना, स्नैच मतलब छीन लेना, जैसे कोई आपके हाथ में चॉकलेट है, कोई छोटा बच्चा आपसे छीन लिया, ठीक है, तो बता रहा है यहाँ पे वो बता नहीं रहा है, यहाँ पे हाँ आपको बताया जा रहा है कि वो लड़की से कुछ बताया नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है। वेलू भागा किस लिए था, ये आप लोग को बताया जा रहा है कि उसके जो डैडी है ना, वो वेलू और उसकी बहन लोग, जो सिस्टर लोग कुछ भी कमाते थे, कुछ भी वो अपना अर्न करते थे, तो वो छीन लेता था, स्नैच कर लेता था, छीन लेता था, और वो अपने पीने में स्पेंड कर देता था, खर्च कर देता था, मतलब वो ड्रिंकिंग करता था उसका डैडी, ओके, तो उसका पैसा छीन के वो ड्रिंक करता था और बच्चों को मारता पीटता था, मतलब वेलू पीटा जाता था, इसलिए वो भाग गया था। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, डोंट थिंक, तो वो लड़की बोलिए, सोचो मत, मतलब डोंट थिंक आई डोंट नो, सोचो मत, मुझे, मैं नहीं जानती, मतलब तुम क्या सोचते हो कि मैं नहीं जानती, ये जो प्लेस है ना, तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है, मतलब ऐसे न जाने कितने बच्चे यहाँ पे आते जाते हैं, तो मुझे सबका आइडिया है, आई बात समझ में। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, बोलती है तो क्या करने आए हो यहाँ पर आप, तुम क्या करने वाले हो अभी यहाँ पे, अमीर बनोगे क्या, मतलब अमीर बनने आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, उसके सामने वो बैठ गई, ऐसे बैठ गई उसके सामने। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, स्लाइटली मतलब हल्के से, थोड़ा सा दूर हट गया, थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गया, वैल्यू खिसक गया थोड़ा सा दूर उससे, वैल्यू इंटरेस्ट नहीं ले रहा है अभी, ठीक है, फिर बाद में इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, अभी देखते हैं हम। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. ग्रीमेस मतलब मुंह बना के एकदम से, ठीक है, वो बहुत भूखा था, उसको बहुत भूख लग रही थी, अपना पेट ऐसा प्रेस किया था, ऐसा दबा के, ऐसा मुंह बना के ऐसे बैठा था, ठीक है। तब हंग्री आज द गर्ल, लड़की ने पूछा, भूखे हो, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमी मतलब उदास, मेकिंग फेसेस, वो बोलिए तुम्हें यहाँ पे खाना नहीं मिल सकता, तुम यू विल नॉट गेट, यू वॉन्ट गेट फूड, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, यहाँ ऐसा मुंह बना के बैठे रहोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ खाना। She picked up her sack and started to walk away. वो अपना सैक, जो अपना बोरी ली थी ना, उसने उसे उठाया और चलना शुरू कर दी। वेलू stayed on the bench. वेलू अभी बेंच पे ही बैठा था, उसी पे ठहरा था, उसी पे रुका था, बेंच पे बैठा था ना, तो वहीं पे रह गया था। What should he do? वो सोचा मन में, क्या करना चाहिए उसे, क्या करना चाहिए। Should he follow this girl? क्या वो लड़की को फॉलो करे, उसके पीछे पीछे चले, क्योंकि वो फटाफट भागने लगी आगे ना, वेलू तो उधर ही बैठा रह गया। वो तो लड़की सोची वो पीछे पीछे आ रहा होगा, लेकिन नहीं, वो तो वही बैठा रह गया। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो कहाँ जा रही है, क्या लेने जा रही है, ठीक है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो भीड़ में गायब हो रही थी, ऐसा डिसअपियर हो रही थी, मतलब दिखना बंद कर रही थी, वो कहीं कहीं दिख रही, कहीं कहीं गायब हो जा रही थी। बहुत क्राउड था ना, वो लोग छोटे थे,
11-12 साल के बच्चे तो नीचे दबे रहेंगे, बड़े बड़े लोगों के पास कमर के नीचे ये बस या स्टमक तक ही आएंगे ना, तो छुप जाते थे। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तब उसने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया, अपना माइंड सेट कर लिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो सोच ही रहा था, तब तक वो लड़की काफ़ी आगे निकल गई थी। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। तब उसने सोच लिया, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। तो उसको कुछ आइडिया नहीं था ना कि चलो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अब वो जंप कर गया, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, भागने लगा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। वो यहाँ तक कि पीछे भी मुड़ के नहीं देख रही थी लड़की की वैल्यू मेरे पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो पीछे मुड़ के देखी भी नहीं, वो इतना स्पीड से भागे रही थी। तब जाके वैल्यू उसको फॉलो करना चालू कर दिया। उसको लगा नहीं अभी कहीं और भाग जाएगी, तो मैं तो यहाँ पे अकेला क्या करूँगा। ओके, अब देखिए, ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। तो वो अभी स्टेशन छोड़ के भाग रही थी ना, फटाफट, तो वो उसे पकड़ लिया, मतलब मिल गई लड़की उसे, वो फॉलो कर रहा था। तो वैन दे गॉट टू द रोड, जब वे लोग रोड पे पहुँचे, वेलो फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनी वन। वेलो ने देखा, वेलो तो बेचारा गांव का लड़का था, इतना सारा रश, ये इस तरह गाड़ी का आना जाना भागना ये सब तो देखा नहीं था। तो वेलो ने देखा इतने सारे व्हीकल्स, मतलब गाड़ी मोटर ये सब, ठीक है, आ रहे जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, कभी रुक ही नहीं रहे थे किसी के लिए, ये भी जरा भी नहीं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। हर तरफ से स्मोक, डस्ट, ये धुएं धूल ये सब आ रहे, उड़ रहे थे। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसका सिर एकदम चकरा गया था एकदम। ओके, स्पिन हो गया एकदम, जैसे उसका स्पिनर जानते हो ना, नचाने वाला, तो यहाँ पे सिर उसका चकरा गया। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। दे हैड टू, उन लोगों को खूब सारे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा उसको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। देखो, दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड, उनको गैप पाने तक बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा, उनको थोड़ा गैप मिलता तब तो वो जाते। वेलो kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू तो हेजिटेट ही करता रह गया, हेजिटेट कर रहा था, संकोच कर रहा था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, आगे जाऊं पीछे जाऊं, क्या करूं, ये सब बस यही सोचने में लगा दिया। तो लड़की ने उसको घसीट लिया, ड्रैग्ड मतलब घसीट लिया, कहाँ पे, अदर साइड, उसको क्रॉस करा दिया रोड को, ठीक है, अपने साथ उसको घसीट ले गई। चलो ऐसा, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ग्रेजिंग काउस। क्या तुम सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, गाय चरा रहे हो यहाँ पे। ग्रेजिंग काउस, ग्रेजिंग मतलब चराना, काउस मतलब तो पता है आपको, गाय चरा रहे हो यहाँ पे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम उस तरह से, जैसे भी तुम वहाँ पे खड़े थे ना, ऐसे अगर रोड पे बीच में खड़े रहोगे ना, तो तुम्हारा चटनी बन जाएगा। चटनी मतलब पिस दिए जाओगे तुम किसी ट्रक से, किसी व्हीकल से। गॉट इट। उसे कहने का मतलब ये था कि तुम थोड़ा केयरफुल हो। वेलोज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। अभी भी उसका हार्ट एकदम तेज़ी से बीट कर रहा था, धड़क रहा था। वो डरा हुआ था, गांव का बच्चा। वो सोचा, अरे मैं तो यहाँ पे पिस दिया जाऊँगा, इतना गाड़ी बड़ी आ रहा है जा रहा है। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। फिर जब वो क्रॉस हो गया था ना, फिर पीछे मुड़ के देखा सेंट्रल स्टेशन, जहाँ से वो आया था स्टेशन की तरफ, वो देखा ट्रैफिक थी, गाड़ी आ रही है जा रही है, सब भीड़ भाड़। वो वहाँ से आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़ के देखा वो। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। वो सोचा कि ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे। दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, आगे देखते हैं, पहले इतना देख लेते हैं। हाँ, ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे। दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर द सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। अंडर द सम ह्यूज साइन बोर्ड्स मिलेगा अभी। ओके, ह्यूज साइन बोर्ड्स मतलब अभी मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए, हाँ, तो बच्चों ऊपर जो लाइन है आप देखना अपने बुक में, तो वे लोग देखो, दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। वो चलते गए, फिर बाद में उनको क्या मिला, एक बड़ा सा साइन बोर्ड। ठीक है, रोड पे क्या था अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, एक बड़ा सा साइन बोर्ड ऐसा टांगा था। ठीक है, उसको देख देख के लोग कैसे आते जाते हैं।
ये सब सोच रहा था वो, जैसे कैसे लेफ़्ट चलना है, राइट चलना है, ये सब इंडिकेट करता था। तो वहाँ की पब्लिक कैसे वो साइन बोर्ड देख के कैसे ये लोग आते जाते हैं, यही सोच रहा था वो। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ऊपर देखा, उसने बस पिक्चर देखा। उसमें क्या क्या पिक्चर थे, क्या क्या थे, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। देखा बनियान, देखा कार टायर्स, देखा पेन देखा, और एक औरत को एक बॉक्स पकड़े हुए देखा। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जो कुछ लिखा था ना सब कुछ इंग्लिश में लिखा था। सो ही डिडेंट नो वॉट इट मीन्ट, तो उसको नहीं समझ में आया कि ये सब क्या लिखा है, समझ में नहीं आया उसको, ठीक है। ओके, द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। अच्छा, लड़की टर्न हो गई ऑन टू अ वाइड ब्रिज, एक चौड़े से एक वाइड एकदम ब्रॉड ब्रिज था, उसकी तरफ, ब्रिज की तरफ वो चलने लगी, ठीक है लड़की। वेलू तो उसको फॉलो ही कर रहा था। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू थोड़ा रुक गया और रेलिंग पर से नीचे झांकने लगा, रेलिंग पर से। जैसे मान लीजिए ये ब्रिज है, ठीक है, इस पर ये दोनों ऐसे ऐसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये हमारा रेलिंग है, ठीक है, ऐसा ये रेलिंग था, ओके, ये रेलिंग है, ओके। अब इस पर से ये ऐसे झांक रहा है नीचे, नीचे सब गाड़ी जा रही है, ये सब नीचे यहाँ से ऐसे झांक रहा था। वेलू था तो रुक गया, ओके। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, उसके नीचे सब रोड, सब एक रोड ऐसे जा रही थी, सिटी की तरफ रोड गई थी, ठीक है, ओके। इन द डिस्टेंस ही वुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और ऊपर ब्रिज पर से जब वो ऐसे झांक रहा था, नीचे नीचे ऐसे जब झांक रहा था तो रोड दिख रहा था, और दूर से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब दिख रही थी, टावर वाली सब एकदम ऊपर ऊपर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और भी बहुत सारे रोड सब दिख रहे थे उसको, ओके। अब आगे चलते हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। तो वो लड़की क्या कह रही है, देखो वो जो बिल्डिंग है ना, उसके चारों तरफ जो ऐसे जो घेरा हुआ है, ऊंची दीवार जो घेरी हुई है ना, एक बिल्डिंग को उसने दिखाया जो ऊंची दीवार से पूरा घिरा था। वो शायद से कोई जेल कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो बोले देख रहे हो ना, अगर तुम ठीक से नहीं चलोगे ना तो तुम जल्दी ही उसमें डाल दिए जाओगे, बाहर से मतलब जेल होता है, ठीक है, वहाँ पहुँच जाओगे तुम। फिर लड़की जो ना क्या की, मुस्कुराई, द गर्ल ग्रीन्ड, ऐसा मुस्कुराई और उस बिल्डिंग की तरफ पॉइंट किया, उसने सब पॉइंट किया, जो बिल्डिंग है ना जो दीवारों से घिरा हुआ है वहीं पहुंच जाओगे तुम, वो जेल है, समझे, ओके। वेलू स्क्वेंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। तो वेलू क्या किया, थोड़ा वो घबरा गया, वेलू घबरा गया, और वहाँ तमिल साइन में लिखा था सेंट्रल जेल, ओके, सेंट्रल जेल, समझ में उसको आया। वाई आई हैवेंट डन, तब वो पढ़ लिया था ना सेंट्रल जेल, तमिल में लिखा था, समझ इंग्लिश तो समझ में नहीं आता था उसको, तो अब वो सब पढ़ लिया ना उसको कि लिखा है तो सेंट्रल जेल लिखा है, तो क्या बोल रहा है, वाई आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। उसे कहने का मतलब है कि क्यों मुझे क्यों जाना वहाँ पे जेल में, मैंने थोड़ी कुछ गलत किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। लड़की बोलती है, अरे बाबा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम पकड़े मत जाना, बस, और कुछ नहीं, दैट्स ऑल, और कुछ मुझे नहीं बोलना है। वॉट डज शी मीन, वेलू वॉन्डर्ड, वेलू आश्चर्य पड़ गया, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है, ऐसा मन में सोच रहा था। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. वेलू, अच्छा, इसी बीच लड़की ने क्या किया, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन, इसी बीच लड़की ने पहले से ही अपना सिर जो है ना ब्रिज से ऐसे नीचे झुका के अपना जो सैक ली थी अपने शोल्डर पर टांग के ऐसे झुक के नीचे देख रही थी, ठीक है। वॉट वॉज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। वो लड़के ने बोला क्या है इसमें, जब उसका सैक वो अच्छे से देखा ना तो बोला इसमें तुमने क्या भरा पड़ा, क्या है इसमें। उसने देखा था प्लास्टिक के कप उसमें भर रही थी, इसलिए पूछ रहा है कि ये क्या है इसमें सब, तुमने क्या रखा है ये सब, ठीक है। तो अब व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग,
तुम इस बैग में क्या कैरी करती हो, क्या है ये सब, क्या कैरी कर रही हो, क्या लेके जा रही हो? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। बोलती है चीज़ें, कुछ बॉटल्स है, पेपर्स हैं, यही सब है और क्या। वेलू वंडर्ड what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू कुछ और भी पूछना चाहता था कि वो इसका क्या करेगी, क्या करना चाहेगी सब इन चीज़ों का, ओके लेकिन उसको थोड़ा शाई फील हो रहा था कि इससे मैं पूछूँ कि नहीं पूछूँ। लिखा है ना, वेलू वंडर्ड वॉट, कि वो सब क्या करती होगी, इन सब चीज़ों को भर के लेके कहाँ जाती है, क्या करती है इन चीज़ों का। सोच रहा था पूछने को, लेकिन वो थोड़ा शाई फील किया, थोड़ा उसको लग रहा था कि नहीं मुझे नहीं पूछना चाहिए, शर्मा रहा था। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Value's bare feet burned. देखो अभी तो वैसे सुबह ही था, लेकिन एकदम ब्लास्टेड, एकदम सन क्या ना, एकदम ब्लास्टेड, बहुत ज़्यादा धूप, एकदम बम ब्लास्ट जैसे कह सकते हो आप, एकदम विस्फोट हो रहा था जैसे सन का, इतना तेज़। हालांकि सुबह था लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि पूछो मत, एकदम चारों तरफ गर्म हो गया था। उसका जो नंगा पैर था, विदाउट स्लीपर था वेलू, उसका पैर एकदम जल रहा था। बैर मतलब नंगे पैर, ठीक है, बिना चप्पल के। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, इट वॉज नॉट लाइक, चलने लायक नहीं था, मड रोड पे चलने जैसा था ही नहीं, इतना सब हीट हो गया था। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, वो पसीने से एकदम पूरा, उसको सब पसीना ही पसीना हुआ जा रहा था। He tried hard to walk in the shed and keep up with the girl at the same time. वो चलने की बहुत कोशिश कर रहा था कि छाँव में चलता रहे, शेड मिले कहीं पर चलता जाए, कहीं छाँव मिले, कहीं शेड मिले तो रुक जाए, ऐसा सोच रहा था, चलता जाए वहाँ पे और कीप अप, और चलता रहा वो विद द गर्ल, लड़की के साथ साथ सेम टाइम पे जैसे वो भाग, वो लड़की बहुत फास्ट चल रही थी ना, तभी बहुत कोशिश किया, उसके साथ साथ चले जा रहा था। उसको बहुत, उसका पैर जल रहा था, वो सोच रहा था मुझे कहीं छाँव मिल जाए, लेकिन फिर भी वो लड़की के पीछे जल्दी बराबर का साथ दे रहा था। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वो सच में बहुत तेज भाग रही थी और चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज देयर फूड, हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना कितना दूर है। अब ये किसने बोला, ये वो सब सोच रहा है कि यार कभी कब खाना मिलेगा, उसको भूख भी बहुत तेज लग गई थी। After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास। इतना देर चलते 1 घंटा चलने के बाद जो है ना, ये लोग एक बड़ी बिल्डिंग के पास रुक गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो श्री राजेश्वरी, ओके, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, ओके, ये लिखा हुआ था। क्या लिखा था? श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, ओके, लिखा होता। रेड वैल्यू स्लोली, धीरे धीरे ये वैल्यू ने पढ़ लिया। ठीक है, एक बिल्डिंग पे यही लिखा हुआ था तो वैल्यू ने से पढ़ लिया। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेट ग्रूम JV विन्यागम ब्राइट रानी। अच्छा, वहाँ पे ना फूलों से लिखा हुआ था, ऐसे पता चला क्या कि दूल्हे का नाम क्या है, फूलों से उसका जो लेटर लिखा था, फूलों से फ्लावर से ऐसे करके लिखा हुआ था। क्या लिखेगा? दूल्हे का नाम था JV विन्यागम, ओके, और दुल्हन का नाम था रानी। वैल्यू स्टार्टेड एट द बिग कार्स, स्टैड मतलब घूरा, ओके, घूर के दिखा वो। वैल्यू स्टैड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, बाहर उस बिल्डिंग के बाहर ना बहुत सारे सब कार पार्क किए गए थे। वैल्यू ने बड़े उसको घूर के देखा हो कि सब क्या है ये सब। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड, और एक कार जो है ना उसमें पूरा फूलों का सब हार से एकदम सजाया गया फूलों का सब माला पहनाया गया था एकदम से। एंड रोजेस को टैप किए गए थे ऑन टू इट, उसके ऊपर पे ऐसे रोज ऐसे लगाए गए थे। ठीक है, जैसे एक कार है उसको पहले तो खूब अच्छे से फूलों से सजाया गया था, और जगह जगह ऐसे खूब अच्छे सुंदर ऐसे रोज़ बनाए गए थे। ऐसे रोज़ जो होता है ना, फूल स्टिक किए गए थे, रियल का रोज़। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ रफली बना के। ऐसा जो रोज़ है ना, फूल सचमुच का जो रियल का फूल होता है ना, वो सब ऐसे जगह जगह कार में टाँके गए थे, स्टिक किए गए थे दूर। ठीक है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग बच्चे देखे होंगे शादी वादी में। ठीक है,
हाँ, तो अब कहाँ पे हम on to it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. और लड़की ने ना चारों तरफ से घूम के ऐसे देख लिया, कोई देख तो नहीं रहा है। झट से उसमें से एक रोज़ ऐसे निकाला और अपने बाल में लगा लिया, क्योंकि गर्ल्स लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत वो इस मामले में बहुत आगे होती हैं, उनको बालों में कुछ ना कुछ करने को चाहिए रहता है। Come on, she said. उसने बोला come on, मतलब चलो। Are we going to eat here? asked वेलू। वेलू ने पूछा कि हम यहाँ खाने आ रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। अंदर में हॉल में बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ा सा हॉल था। ये सब देख के वेलू ने पूछा कि हम यहाँ पे खाने आए हैं। वैसा सोचा, उसको क्या पता अभी ये कहाँ लेके जाने वाली है, अभी देख लेते हैं। होप्स said the girl, shaking her thumb under his nose. उसके नाक के नीचे साथ अपना थंब ऐसा हिला के बोलती है, हाँ उम्मीद तो है। She led him behind the hall. वो उसको हॉल के पीछे से ले गई, हॉल के पीछे ले गई, ध्यान दो, हॉल के पीछे ले गई। अब हॉल के पीछे क्या करना? There was a big garbage bin overflowing with rubbish. वहाँ पे एक बड़ा सा गार्बेज बिन था, मतलब कचरे का बड़ा सा डब्बा था जो ओवरफ्लो हो रहा था, कचरों से, रबिश से ओवरफ्लो हो रहा था, गिर रहा था इधर उधर। 2 goats were standing on the pile. पाइल मतलब ढेर, कचरे, कचरे का एकदम से ढेर, जो जहाँ बहुत लोडेड कचरे होते हैं ना, उसको पाइल बोलते हैं। तो वहाँ पे 2 गोट भी थी, 2 बकरियाँ भी थी, वहीं पे खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। वो लोग आपस में लड़ाई कर रही थी बनाना का पत्ता खाने के लिए, केले का पत्ता खाने के लिए। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स। उन लोगों के पैर के पास ढेर सारे मक्खियाँ भुनभुना रही थी, एकदम से बज कर रही थी सब। देयर वॉज अ रोटेंट स्मेल। बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी इन दी एयर। हवा में बड़ी गंदी स्मेल रोट कर गई थी पूरी, एकदम से पूरा एकदम महक गया था, वातावरण गंदा हो गया था। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। गर्ल ने, लड़की ने स्क्वैशी मतलब एकदम से पिचकाया हुआ, दबा हुआ बनाना वहाँ कचरे में से उठाया और वेलू को पकड़ा दिया। हियर इज़ योर फूड। उसने बोला इधर तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टवर्ड्स। लेफ्टवर्ड्स मतलब बचा हुआ सामान, ठीक है। क्या हम ये, वो शॉक्ड हो गया, क्या हम ये खाएंगे, ये सब जो बचा हुआ है ये? छे, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग। बोला छे, क्या तुमको क्या लगता है मैं एक डॉग हूँ, मैं क्या कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। मैं बस अनछुआ फूड खाता हूँ। हियर सम मोर कैच। उसने फिर से बोला ये लो कुछ और फेंक दिया उसके सामने। शी थ्रू हिम अ वड़ा। एक वड़ा खाता ना, वड़ा, ठीक है। तो उसको एक वड़ा ऐसे कैच ऐसे फेंक देती, उसको तब बोलती ये लो कुछ और मिला। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेंस। वो दूर से उसको देखा, वेलू वड़ा को दूर से ही देखा। उसको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये कैसी लड़की है। कम ऑन हीरो, ईट इट। You think I like it? I told you I will find you something to eat. Come on hero. मतलब अरे यार लोग खाओ ना इसको, तुम क्या सोचते हो कि मुझे पसंद है? अरे मैंने तुमको बोला था मैं तुमको खाने के लिए कुछ दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। ऐसे ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है तुम्हें खरीद के खिलाने के लिए, कि मेरे पास पैसा है कि मैं तुम्हें कुछ खरीद के दूंगी। यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट until you have your own money. अच्छा रहेगा कि तुम इसको खा लो या फिर अपना इंतज़ार करो, तुम खुद का जब पैसा अर्न करने लगोगे तब, ठीक है। खुद का जब पैसा तुम पाने लगोगे तब फिर खाओ, नहीं तो अच्छा रहेगा कि तुम खा लो इसी को जो दे रही हूँ मैं। वेलू हेजिटेटेड। वेलू बहुत हेजिटेट किया, उसको बड़ा संकोच लग रहा था। बट ही स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। लेकिन उसका पेट उसको मरोड़ रहा था, उसको भूख लगी थी। ही गल्प्ड, निगल गया डाउन द बनाना एंड वड़ा। बनाना और वड़ा तो जैसे वो निगल ही गया, ओके, बहुत भूखा था। हिज स्टमक फेल बेटर इमीडिएटली। बस तुरंत उसको खाते ही उसका पेट एकदम बेटर महसूस होने लगा उसको। ही कुड हैव इटन एट लीस्ट 10 times मोर। वो ना ऐसा तो वो 10 बार खा सकता था, ऐसा 10 गुना खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ। लेकिन लड़की को एक और बनाना मिला जो वो खुद खा गई। लेकिन उसको तो भूख बहुत ज़्यादा लगा था, इसका 10 times वो और खा सकता था पर उसको मिला नहीं। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन।
If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. लड़की ने बोला मतलब कि हम लोग तो बहुत जल्दी आ गए। उसे कहने का मतलब क्या है? इट्स ट्रू अर्ली का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों कि हम बहुत जल्दी हैं, हम यहाँ पे जल्दी आ गए हॉल में। अभी तो ये हॉल वाले जो लोग हैं, यहाँ पे जो पब्लिक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ पे पूरा ये है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तो इन लोगों ने सिर्फ टिफ़िन खाया है। ओके, अभी इनका लंच, अगर तुम बहुत भूखे हो ना तो वो कह रही है अगर तुम अभी भी भूखे हो तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा उनके लंच को फिनिश करने का। मतलब लंच में और भी खाने मिलेंगे, तो लंच में जब कचरे में और बचे फेंके जाएंगे लेफ़्ट ओवर, तो हम वहाँ से कुछ चपाती, कुछ पूरीज ये सब मिल सकता है। कहने का मतलब ये है। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम वेट कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो वेट कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप। हीप मतलब ढेर, बहुत सारा कचरे का जो ढेर होता है ना, बहुत सारा जहाँ पे कचरा ढेर सारा फेंका गया रहता है उसको हीप बोलते हैं। तो वहाँ से उसने 2 बॉटल उठाया फेंका हुआ, अच्छा, एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, और अपने बोरी में ऐसे फेंक लिया, डाल दिया उसमें। देन शी वॉकड ऑफ, वो चल दी। उसके बाद क्या होता है, वो चल पड़ी। फिर क्या होता है, वेलू पैनिक्ड, वेलू एकदम डर गया। पैनिक मतलब बिना वजह का डर, उसके अंदर डर आ रहा था। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। उसने सोचा, उसको रियलाइज़ हो गया था, उसने महसूस किया था कि अगर वो लड़की को छोड़ देगा, मतलब लड़की को अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसका क्या होगा। उसे तो कुछ पता ही नहीं है। उसको तो, लड़की को सब कुछ मालूम था वहाँ के बारे में, लेकिन उस लड़के को तो कुछ पता नहीं था। उसने सोचा कि भाई ये तो ठीक, वो डर गया था। वेयर ही वॉज, उसे कहाँ जाना है, उसे क्या करना है, उसे कुछ पता नहीं था। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड। वो इसलिए वो सोचा कि उससे चिपके रहना ठीक है, मतलब उसके पीछे लगे रहना, चिपके रहना मतलब कि उसके साथ बने रहना ठीक रहेगा मुझे, ठीक है, उस लड़की के साथ। उसको शी सेम टू नो, उसको यहाँ के बारे में सब, इसके चारों तरफ जो भी रास्ता है ना, सब उसको लगता है कि उसको सब मालूम है। शी रैन आफ्टर हर अगेन, फिर से वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। ए ही कॉल, उसने बोला, लड़के ने बोला, अभी लड़के ने बोला ए, उसने आवाज़ दिया ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, अभी तक उसे लड़की का नाम पता नहीं था, इसलिए वो ए करके बुला रहा था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे पीछे आ रहा था ना वो, तो उसके पीछे से बोला ये तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुक गई और पीछे मुड़ के देखी। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जाया। उसने बोला अच्छा, ओहो, तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो बिना मेरा नाम जाने ही। वैसे मैं जया हूँ, ठीक है, जाया, ओके। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुमको फॉलो नहीं कर रहा। लड़का बोला मैं तुमको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, हु गॉट यू फूड, तो फिर क्या है, मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या है, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, लड़के ने बोला क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, तो वो लड़की बोलती है आ जाओ, तुम चाहते हो तो आ जाओ। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भरा है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है और दूसरा लेना है। मतलब वो जो गोनी भरी थी उसको वहाँ पे अपने घर पे रख दी और दूसरा खाली बोरी उसको लेना था, इसके लिए वो अपने घर जा रही थी, वही वो लड़के को बताई। अब देखो इनका घर कहाँ आता है। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. जया एंड वैलू तब तक चलते रहे, कब तक, देखो वो हाफ एन आवर 1.5 घंटे तक वो चलते रहे, जब तक कि एक ट्रिकल ऑफ वाटर मतलब देखो जहाँ पे गंदे पानी न आ गए, मतलब कहने का मतलब ये है, ये रोड से चलते गए तब तक वो चलते गए जब तक कि वहाँ पर एक नाला नहीं आ गया, गंदा पानी। वही इनका ये क्या था, वही मंजिल थी, है बात समझ में। अब ये यहाँ पर आकर रुक गए। फिर क्या हुआ, वी आर इन ट्रिप्लिकेट नाउ,
लड़की बोल रही है अब हम लोग ट्रिप्लिकेन में हैं, वो प्लेस का कोई नाम रहेगा, ट्रिप्लिकेन में हम लोग हैं अभी। सी दैट्स बुकिंगम कैनल सेट जया। जया ने बोला देखो वो है ना, वो जो दिख रहा है ना वो बकिंगम कैनल है। ओके, बकिंगम कैनल। ओके, बकिंगम कैनल जैसे वो नाला, ठीक है। तो अब देखो वैलू स्टैड, वैलू घूरा उसको, वैलू जो ना उस नाले को ऐसे घूरा। दिस वॉज ए कैनल, ये तो कैनल था। नियर सम पडल्स, पडल्स मतलब तालाब, छोटे छोटे तालाब। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन। तो जहाँ पे वो कैनल के पास देखा ना, एक अजीब अजीब से लाइन से सब झोपड़ी बने थे, उसके आसपास वो जो सब तालाब, छोटे छोटे तालाब थे, गंदे गंदे पानी सब भरे थे, और सब ये हट थे, छोटे छोटे सब झोपड़ी बने थे, बड़ा अजीब सा उसका बनावट था। और यहाँ वहाँ सब तालाब, छोटा छोटा तालाब था, पानी सब गंदा पानी भरा था। तो उसको वैल्यू बहुत घूर के देखा, ठीक है। अब क्या होता है, They were built out of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. वो जो हट थे ना, वो जो झोपड़ी थे, वो बने किससे थे? वो बने थे हर प्रकार की चीज़ों से। सॉर्ट्स मतलब टाइप्स, ओके, हर प्रकार की चीज़ों से। जैसे इसमें क्या, मेटल के शीट थे, मेटल के शीट मतलब मेटल का चद्दर, ठीक है। टायर था, ईंटें थे, लकड़ी थी, प्लास्टिक थी, ये सब मिला के बनाया गया था वो घर। दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall any moment. वो ऐसा एकदम crookedly मतलब जैसे ना आप कह सकते हो एकदम ऐसा लग रहा कि वो गिर जाएगा, एकदम तिरछा सा था, अभी वो गिर जाएगा, कभी भी वो गिर सकता है, ठीक है। तिरछापन एकदम से ऐसा लगता है, ऐसे ऐसा सीधा घर नहीं है, ऐसे ही लग रहा था ऐसे है घर, गिर जाएगा, कभी भी वो गिर सकता था। ओके, तो इज दिस वेयर यू लिव, ये क्या वही जहाँ तुम रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, बहुत अजीब है ये सब घर। तो वेरू ने बोला ये तो घर बड़े अजीब अजीब घर है यहाँ पे। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे विलेज में तो घर ये मड मतलब कीचड़, मिट्टी इसका, और पाम लीव, पाम एक पेड़ होता है बच्चों, उस पत्ते का बना रहता है। तो ये तो बड़े अजीब अजीब यहाँ पे घर हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. देखो अब ये क्या करती है, जया क्या करती है, अब वो आ गया, उसको ध्यान नहीं दे रही है। जया आ गई, कहाँ गया? These houses are strange said well in our village. हाँ, जया went around to one of the huts. चारों तरफ ऐसे ऐसे वेंट अराउंड ऐसे घूमी, और एक उसमें से एक हट में वो घुस गई, ठीक है। और वहाँ पे अपना गोनी ऐसे डंप कर दिया, ऐसे 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 फेंक दिया, झटके से फेंक दिया। डंप मतलब ऐसे जो उसे पटक देना, ऐसे रख दी और बाहर निकल गई। ओके, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, फिर उसने एक खाली गोनी ले लिया। लेट्स गो, चलो चलो चले, फिर वो बोलती है चलो चले। शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शो मतलब पुश, एक झटका दिया। शी टर्न टू वैल्यू, अब वो वैल्यू की तरफ मुड़ी और वैल्यू को ऐसे थोड़ा सा पुश किया। शो मतलब ऐसे पुश किया, अरे चलो भी मतलब ऐसे पुश करके। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम मेरी मदद तो करो। हियर वेयर दीज एंड कम विथ मी, ये लो ये सब पहनो और चलो मेरे साथ। उसने क्या दिया देखो, शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इन टू हिज हैंड। उसने बिना लेस के, जो बांधने वाला लेस होता है ना, बिना लेसेस के उसको दी शूज़, फटा पड़ना पहले का कचरे का मिला होगा उसको, बोली ये लो पहन लो, और एक लकड़ी पकड़ा दिया उसके हाथ में, बोली चलो मेरे साथ। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू बहुत कन्फ्यूज हो गया था, क्या चल रहा है बाबा, ये सब क्या हो रहा है। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वो सोचा ये मुझसे इन सब चीज़ को दिला के, ये सब दे के मुझसे क्या करवाना चाहती है, क्या करना है मुझे। दी ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज वन द लैंडलॉर्ड्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस। वो तो बस एक ही काम किया था अपने गांव में, अपने जमींदार के खेत में, वीडिंग मतलब घास वास निकालना खेत में से, वो काम किया था, और गाय को चराने का काम किया था, वो तो यही काम किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी,
ही आस्क्ड जया, जया से उसने पूछा क्या शहर में कोई खेत है क्या? ओके, कोई और खेत है क्या इस सिटी में? क्योंकि उसको डंडी भी एक छड़ी भी दे दिया था इसने ना, तो सोचा मुझे गाय वाय चराना है क्या? She laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. अब देखो वो हंसी जोर से, ठीक है, वो हंसी एंड और स्टिक को से जोर से ग्राउंड में से पटक देती है ऐसे और कहती है फार्म्स, खेत, यहाँ पर कोई किसान विसान नहीं है, हम लोग रैग पिकर्स हैं, मतलब हम लोग कचरे वाले हैं, समझे, हम लोग कचरे वाले हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं। ओके, रैग पिकर्स, अब वो बोला रैग पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले, हम लोग कूड़ा उठाने वाले हैं। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। वो लड़की बोलती है देखो मेरा ये सैक, देखो मेरा जो बोरी ली हूँ मैंने उसको देखो, ये सब मैंने इसमें ये सब चीज़ें कलेक्ट किए हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वेलू। वेलू बोला कहाँ से कलेक्ट किया ये सब तुमने? फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स? कचरे, रबिश में जहाँ बहुत सारे कचरे रहते हैं, कचरेदान से कलेक्ट किया है, और किधर से? लड़की ने जवाब दिया। ओके, फिर देखो, बस बच्चों ख़त्म होने वाला, टेंशन मत लो। यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग। वेलू ने ये सब चीज़ कभी ऐसा सुना नहीं था, समझे, बोल रहा है वेलू हैड, ऐसा वेलू कभी सुना नहीं था भाई, कोई कचरा इकट्ठा करके ये सब, इधर कुछ जानता नहीं था बेचारा। ए ब्लॉकहेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। ओके, अब वो बोल रही है, लड़की बोल रही है ए ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड मतलब बेवकूफ़, ये ना कोई कचरा नहीं है, कोई रबिश नहीं है, इसमें ये पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ऐसी चीज कुछ और चीज़ें ऐसी हैं, और हमने इसको बेचते हैं जाम बाज़ार जग्गू, बताती है जाम बाज़ार में जाके जग्गू को बेचते हैं। अब अभी बहुत परेशान है, ये सब क्या कह रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू एकदम कंफ्यूज हो गया था। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग, उसने सुना था लोगों को कचरा फेंकते हुए। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई कचरा क्यों खरीदेगा, खरीदना क्यों चाहेगा? लोग तो कचरा बस फेंकते हैं ना, लेकिन वो कचरा आज खरीदने की बात कर रही है, इसलिए बोला कि लोग कोई कचरा क्यों खरीदना चाहेगा। हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, ये जाम बाज़ार जग्गू कौन है? उसने पूछा वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, वो ये सब क्यों खरीदेगा, ये सब क्यों खरीदेगा ये सब? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुमको क्या लगता है, वो लड़की बोलती है तुमको क्या लगता है वो क्या वो दिखाने के लिए वो बाय करता है, दिखाने के लिए वो खरीदता है? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसे फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास ना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के, जैसे तुम वेस्ट करो टाइम, ना है मेरे पास टाइम नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू जो ना हिला नहीं एकदम, ठीक है। ही हैड नॉट रन अवे, वो भागा नहीं। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, अब देखो, एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, जया poked at him with her stick. Vellu did not move, he had not run away and come to this new place to dig through garbage bins. जया पोक, अच्छा वो भागा नहीं, वेलू वहीं पे खड़ा रह गया, वो बहुत सारे ये कचरा की बातें वो कर रहा था, बहुत कंफ्यूज हो गया था वो, तो उसने क्या किया, छड़ी से उसको पोक किया, उसको हल्का सा उसको डराया, उसके सिर पे ऐसा कुछ करके टच करके उसको डराया जाया नहीं उसको, ठीक है। लुक हियर, इधर देखो यार, इधर देखो, उसने चिल्लाया। लुक हियर, शी शाउटेड, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। कह रही है, उसने चिल्लाया, बोले इधर देखो, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, हमारे से पहले कोई और अगर वहाँ पहुँच गया ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ओके, हमसे पहले, मतलब उसको कहीं जाना था, उसको कोई जगह रहता होगा कचरा उठाने का, वहाँ पे और भी उसके जैसे बच्चे आते रहते होंगे, तो बोली कि चलो भाई जल्दी करो, नहीं हमसे पहले और भी लोग आके उस कचरे को उठा ले जाएंगे, उन चीज़ों को,
ये तो लड़के को कचरा था, गार्बेज था, लेकिन लड़की के लिए वो थिंग्स थी, चीज़ें थी। तो ये बोल रही है कि हाँ जल्दी जल्दी करो, लेट हो जाएगा तो कोई और लेके चला जाएगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर देयर, वहाँ बस खड़ी मत रहो। पोज देते हुए, बिग हीरो, बड़े हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, मैं तुम्हारा हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम उधर ही खड़े हो। तो यहाँ पे है, बोल रही है कि तुम्हारा आज पेट कौन भरेगा। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा कौन पेट भरा। आज इसने सुबह में खाना खिलाया था ना, तो वही बोल रही है तुम्हारा पेट किसने भरा आज, मतलब मैं हेल्प करूँगी, तुम्हारे साथ रहोगे तो। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू अपने सिर पे ऐसे हाथ डाल के ऐसे स्क्रैच किया, ऐसे खुजली जैसा किया, ओके, और ऐसे ऐसे आहें भरा। I'll do it for now, he thought, until I find a better job. वो बोला, मन में ऐसा कहा कि अब से मुझे, जब तक मुझे बेटर जॉब नहीं मिल जाता है, कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता, तब तक मुझे ये सब काम करना होगा। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा चिल्ड्रेन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को, इंग्लिश लिटरेचर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।